जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग राम सिंह यादव गाइड में नया एक्सरसाइज साझेदारी को शुरू करने वाले हैं और हम लोग इस चैप्टर को करते हैं शुरू। चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। और सबसे पहले क्या है ना, साझेदारी के क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ पॉइंट को समझना होगा। साझेदारी में क्या होता है ना, जितने पूंजी लगाया जाता है और कितने समय के लिए लगाया गया, ये हम कहते हैं कि जितना पूंजी लगाया गया और वो जितने समय के लिए लगाया गया, पूंजी और ये समय दोनों को गुना करते हैं। साथ ही साथ दूसरे आदमी का जो पूंजी होगा और जो उसका समय होगा, इसका जो अनुपात आता है, ये हमेशा लाभ का अनुपात देता है। ये हमेशा देगा लाभ का अनुपात। तो इस चैप्टर में यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग जब पूंजी और समय को गुना कर लेते हैं तो वो अनुपात किसका देता है, लाभ का अनुपात देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म होगा। तो चलिए, आज हम सबसे पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा। सवाल है, ए और बी ने क्रमशः 80,000 रुपए और 60,000 रुपए के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में उनके बीच बांटा जाएगा। सवाल ये है कि ए 80,000 रुपए लगाया और बी 60,000 रुपए लगाया और कह रहा है साल के अंत में, मतलब ये दोनों 12 महीना लगाया, तो इसके लाभ का अनुपात पूछा है। तो एकदम आसान सा सवाल हो गया। हम लोग ये कहेंगे ए 80,000 रुपए लगाया। ए 80,000 रुपए लगा, कितने दिनों के लिए रहा, तो 12 महीना के लिए रहा। और बी कितना लगाया, तो 60,000 रुपए लगाया। ये भी कितने दिनों के लिए, तो साल के अंत में बोला, मतलब 12 महीना के लिए बोला। तो अब इसको हम लोग 4 0 कैंसिल हो गया, 12 और 12 कैंसिल, 2 से इसको 4 बार में, 2 से इसको 3 बार में, क्या अनुपात मिला, 4:3। यही क्या है, तो इसके लाभ का अनुपात हो गया। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर सवाल में आते हैं। अब सवाल है, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 115 हो तो लड़कियों की संख्या क्या है। ये रेशियो का सवाल हो गया, अनुपात का सवाल है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 हमें दे दिया है। ऐसा सवाल हम लोग रेशियो में भी पढ़ रखे हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:3, जिसमें से क्या कहा सवाल में कि 115 लड़के हैं और हमारे सवाल के अनुसार, रेशियो के अनुसार कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। हम कहेंगे हमारे रेशियो से 5 और सवाल से 115, इसका मतलब 5 बराबर हो गया 115 के। तो इसको अगर कैंसिल करें तो ये कट जाएगा 23 बार में। तो 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर 23 के। हमसे पूछा लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 3। 1 बराबर 23 के, तो 3 किसके बराबर, 23 गुना 3, 69 लड़कियां हो जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 नंबर सवाल में। हमारा सवाल है, क, ख एवं ग ने क्रमशः 7,000, 9,000 एवं 11,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपए हो तो ख का मुनाफा क्या होगा। सवाल समझना है। क, ख और ग है, एक 7,000 लगाया, एक 9,000 और एक 11,000 लगाया। तो पूछा है कि साल के अंत में, मतलब तीनों का समय बराबर ही है। जैसे क्या था ना कि यहाँ पर समय बराबर था तो 12 से गुना कर लिए थे। समय बराबर हो तो ये गुना 12 अगर नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसके लाभ का अनुपात बन जाता है। हाँ, समय अगर अलग अलग हो तो ये समय से गुना करना जरूरी हो जाता है। इस सवाल में क्या बोला, सिर्फ साल के अंत में। तो ये जैसे हम लोग गुना किए थे समय से, तो नहीं भी गुना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तीनों का अगर हम लोग रखें, पहले का है 7,000, 9,000 और 11,000, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 7,000 अनुपात 9,000 अनुपात 11,000। तीनों का समय बराबर है, इसलिए गुना 12 नहीं भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसके अनुपात को देखिए, 3 0 खत्म हो गया, तो क्या अनुपात मिला, 7:9:11। अब हमसे क्या कहा गया कि टोटल मुनाफा 8100 रुपए है, सब मिलाकर लाभ 8100 हुआ है। हम लोग देखते हैं रेशियो से सब मिलाकर कितना लाभ हुआ है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 11 और 9 20 और 20 27। रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से 27 लाभ हुआ और सवाल के हिसाब से 8100 लाभ हो गया। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें, 27 से कट गया ये 300 बार में, तो 1 बराबर किसके, तो 1 बराबर आ गया 300 के। तो हमसे पूछा क्या है, ख का मुनाफा क्या है, मतलब ये बीच वाले का मुनाफा हमसे पूछा जा रहा है। 1 बराबर 300 के, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 गुना 3 2700 के बराबर हो जाएगा ख का मुनाफा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर सवाल में आते हैं। हमारा सवाल है
ए, बी तथा सी ने क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल 8100 रुपए लाभ हो तो ए और बी का भाग क्या होगा। सवाल सेम यही है, सेम यही सवाल है, बस ये पहला और दूसरे का लाभ पूछा है। हम लोग इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। एक बराबर आया था 300 के, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुना 300 2100। एक बराबर 300 के तो 11 किसके बराबर, 11 गुना एक और बी का 9 किसके बराबर, 9 के 27,000 के 2700 के बराबर हो गया। ये पीछे वाला ही सवाल था, बस आगे इसमें ए और बी का पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2100 और 2700। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए 3 महीने के लिए 6,000 की पूंजी, बी 5 महीने के लिए 5,000 की पूंजी और सी 2 महीने के लिए 1,000 रुपए की पूंजी लगाता है। यदि कुल लाभ 4,050 रुपए हो तो ए और सी का लाभ कितना है। सिंपल सी बातें हैं, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए के बारे में क्या बोला, 3 महीने के लिए 6,000 रुपए लगाया। ए 6,000 रुपए लगा रहा है 3 महीने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये बोला बी 5 महीने के लिए 5,000 रुपए, तो ये 5,000 रुपए लगाया 5 महीने के लिए। और सी के बारे में क्या बोला, 1,000 रुपए ये लगा रहा है 2 महीने के लिए। यही क्या होगा, इसके लाभ का अनुपात होगा। 3 जीरो तीनों में कैंसिल कर लेते हैं। फिर और अगर कैंसिल करें अब तो नहीं होगा, 6 गुना 3 18, 5 गुना 5 25, 2 गुना 1 2, यही तीनों के लाभ का अनुपात हो गया। तो मेरे पास कुल लाभ दिया हुआ था, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं सब मिलाकर लाभ कितना हो जाता है। तो 18 और 2 20 और 20 और 25 हो गया 45। अनुपात के हिसाब से टोटल लाभ हो गया 45 और हमारे सवाल के हिसाब से टोटल लाभ है 4,000.50। लास्ट में जीरो नहीं भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमसे पूछा क्या गया, ए और सी का लाभ। ए का कितना है, ए है 18, इसीलिए हम लोग 18 बराबर वॉट निकाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें, 9 से 2 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, ये कट जाएगा 800.1 बार में। फिर कोना कोना गुना अगर कर ले तो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 0 0 8 गुना 2 16, 1600.2 रुपए ए का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सी का हिस्सा निकाल लेते हैं, सेम वैसे ही काम करते हैं। हम कहेंगे ये 45 बराबर है 4,000.5 के, तो हम सी का हिस्सा पूछा इसलिए 2 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं और हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर 177.8 आ जाएगा। ये सी का हिस्सा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। या थोड़ा सा कैलकुलेशन बन सकता है और टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे अगर कैंसिल करें तो 5 से ये 9 बार में कट जाएगा। फिर 5 से इसको कैंसिल करें तो ये 800 हटाए तो नीचे आ जाएगा 10। इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको गुना करके फिर 9 से भाग लगाएंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है 6 नंबर, ए और बी ने 1470 रुपए तथा 1,050 रुपए की पूंजी लगाकर एक साझा व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात सी भी 1,890 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझा हो गया। बताओ वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। अगर हम ये देखें, ए 1470 रुपए लगाए, बी 1,050 रुपए लगाए और इस दोनों के निकलने की बात नहीं किया। इसका मतलब ये कहीं भी निकलने की बात नहीं, इसका मतलब ये पूरे समय के लिए लगाया। वर्ष के अंत का मतलब है पूरे 12 महीना के लिए लगाया। और सी के बारे में ये कहा 4 महीना बाद ये आया। अगर टोटल 12 महीने का है, 4 महीने बाद आया, इसका मतलब सी का रुपए लगा रहा कितने दिन, तो 12 में से 4 हटा लेते हैं, 8 महीने के लिए सी का रुपए लगा रहा है। इसी चीज को समझना इंपॉर्टेंट है साझेदारी में। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए का रुपए है 1470 और ये लगा रहा 12 महीने के लिए। बी का है 1,050 जो कि ये भी निकलने की बात नहीं हुआ तो 12 महीने के लिए हो गया। और सी के बारे में ये कहा कि 1890 है और ये 4 महीने के बाद आया। टोटल 12 महीने के लिए, 4 महीना ये था ही नहीं, इसका मतलब इसका रहा कितने दिन, 8 महीने का इसका
पूंजी लगा रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से ये 3 बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से कट गया ये 2 बार में। तीनों में एक एक जीरो है, कैंसिल कर लेते हैं। 21 से ये 7 बार में, 21 से 5 बार में, और 21 से कट जाएगा 9 बार में। और तीनों में इसमें 3, इसमें 3, और 3 से कट गया 3 बार में। अब तो कुछ नहीं कैंसिल होगा। इसमें क्या बच गया? तो सिर्फ 7। इसमें क्या बच गया? तो सिर्फ 5। और यहाँ क्या बच गया? 3 गुना 2 6। यही तीनों के लाभ का अनुपात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल है, ए और बी ने क्रमशः 8,000 रुपए और 10,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी भी व्यापार में साझा हो गया और इसने 6,000 रुपए की पूंजी लगाई। यदि 3 वर्ष बाद कुल 9,660 रुपए लाभ हो तो सी का लाभ क्या है? सेम इसी तरीके से काम करते हैं। ए और बी के पूरे सवाल में ए और बी के निकलने की बात नहीं किया, इसका मतलब पूरे समय के लिए 3 साल दिया, तीनों साल के लिए ए और बी लगा रहा। उसके बाद एक सी 6 महीने बाद आया। टोटल 3 वर्ष का मतलब 36 महीना है, जिसमें से 6 महीना सी नहीं था, तो बाकी बचा 30 महीना। सी कितने दिनों के लिए था? तो 30 महीना के लिए था। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग अनुपात। सबसे पहले ए पूंजी कितना लगाया? तो ए का पूंजी था 8,000 और टोटल 36 महीना के लिए था। बी के पूंजी की बात करें तो था 10,000 और ये भी 36 महीना के लिए था। सी के पूंजी की बात करें तो 6,000 रुपए था और ये कितने दिनों के लिए? तो 6 महीना बाद आया। टोटल 36 महीना का है, 6 महीना बाद आया, मतलब 6 महीना ये नहीं था तो बचा 30 महीना। सी कितने दिनों के लिए था? तो 30 महीना के लिए था। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 3 जीरो इसका तीनों में निकल जाएगा। 6 से 6 बार में, 6 से 6 बार में, और 6 से 30 कट गया 5 बार में। और अगर कैंसिल करें तीनों में 6 6 6 तीनों का कैंसिल हो गया। अब उसके बाद अगर कैंसिल करें तो अब कुछ नहीं बच रहा है। इसमें बचा 8, इसमें 3 जीरो कटने के बाद बचा 10 और इसमें क्या बचा? तो 5। इनके लाभ का अनुपात क्या निकल कर आ गया? 8:10:5। अब सब मिलाकर लाभ दे रखा है तो हम लोग भी यहाँ से क्या करते हैं? सब मिलाकर लाभ देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 10 और 18, 10 और 8 18, 18 और 5 23। अनुपात के हिसाब से टोटल लाभ 23 और सवाल के हिसाब से टोटल लाभ हो गया 9,660 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है? तो सी का लाभ क्या होगा? सी का लाभ कितना है? 5, इसीलिए हमसे 5 बराबर ये पूछा। इसको सॉल्व करते हैं। 23 से इसको कैंसिल करते हैं। 23 चौके हो जाएगा 92, बच गया 46। 23 दूना 46, ये 420 बार में कट गया। कोना कोना गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा 0। 5 गुना 2 10 का 0, बाकी 1, 5 चौके 20 और 1 21, 2,100 रुपए, 2,100 रुपए हो जाएगा। सी का लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, राम मोहन और सोहन ने मिलकर एक व्यापार क्रमशः 2,000, 3,000, 4,000 रुपए की पूंजी लगाकर शुरू किया। राम ने 4 महीने बाद तथा मोहन ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल 900 रुपए का लाभ हो तो राम और सोहन का हिस्सा क्या है? सीधा सा सवाल है कि राम मोहन और सोहन 2,000, 3,000, 4,000 रुपए लगाए। 2,000 रुपए और एक लगाया 2,000 और एक लगाया 3,000 रुपए और एक लगाया 4,000 रुपए। अब देख लेते हैं कितने कितने समय के लिए लगाया गया। तो ये कहा कि राम ने 4 महीने बाद निकाला, इसका मतलब राम 4 महीने तक अपनी पूंजी लगाए रखा। उसके बाद मोहन के बारे में ये कहा कि मोहन 8 महीने बाद अपनी पूंजी लगाया, इसका मतलब मोहन 8 महीने तक अपनी पूंजी लगाए रखा। उसके बाद इसके बारे में सोहन के बारे में कोई चर्चा नहीं है कि वो कब निकाला, इसका मतलब पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीना के लिए। यही हो गया इसके लाभ का अनुपात। अब इसको अगर सॉल्व करें, तीनों में 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 8 कट गया 2 बार में और 4 से 4 1 बार में। और अगर कैंसिल करें 2 से 2 खत्म हो गया और 2 से 12 कट गया 6 बार में। और इसमें तो कुछ बचा नहीं। इसमें आते हैं तो इसमें बचा सिर्फ 3 और इधर आते हैं तो सिर्फ बचा 6। तो इसके लाभ का अनुपात हो गया 1:3:6। अब ये का टोटल सब मिलाकर 900 का लाभ हुआ है। यहां से देखते सब मिलाकर 10 का लाभ हुआ है। सवाल से 900 का लाभ हुआ है। 10 बराबर 900 के तो 1 किसके बराबर? 1 बराबर हो गया 90 के। अब हमसे पूछ रहा है किसका हिस्सा? तो राम और सोहन का। राम पहले और सोहन लास्ट में।
ये पहले और आखिरी वाला का हिस्सा। तो 1 बराबर 90, 1 बराबर 90 तो आया हुआ है, और 6 बराबर पूछा है तो 9 छके हो गया 54, तो दूसरे का हिस्सा हो गया 540 और एक हिस्सा हो गया 90। चलिए नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, ए ने 4500 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात बी 5400 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार में साझा हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी कितने महीने पश्चात व्यापार में शामिल हुआ। अब ए के बारे में दे दिया है 4500 रुपए लगाया और इसके निकलने की बात भी नहीं किया, इसका मतलब ए पूरे समय के लिए रहा है, टोटल 12 महीना के लिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए 4500 रुपए लगाकर 12 महीना तक रहा। और बी के बारे में ये कहा कि 5400 रुपए लगाया, लेकिन कुछ दिन पश्चात आया, कुछ दिन बाद आया है। और क्या इस सवाल में इसके लाभ का अनुपात दे रखा है, जो हम लोग ये लाभ का अनुपात निकालते थे, इस सवाल में लाभ का अनुपात दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं पूंजी और समय को गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात देता है। पहले का हो गया 4500 गुना 12, और बी क्या हुआ तो 5400 रुपए लगाया, और ये पता नहीं कितने समय के लिए लगाया, मान लेते हैं एक्स समय के लिए ये लगाया है, और इसी का अनुपात लाभ का अनुपात दे दिया 2:1, मतलब 2/1। सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एक्स क्या आएगा कि बी कितने महीने तक व्यापार में रहा। सवाल में नहीं पूछा है बी कितने महीने तक व्यापार में रहा, सवाल में ये पूछा है कितने महीने बाद आया है। तो पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। 2 0 कैंसिल, 9 से 5 बार में कट जाएगा, 9 से कट गया 6 बार में, 6 से 12 2 बार में, 2 2 खत्म। एक्स बराबर क्या है 5। हम ये क्या कहेंगे, बी 5 महीने तक व्यापार में रहा। हमसे सवाल पूछा कितने महीने पश्चात आया, टोटल 12 महीने का है, जिसमें से ये 5 ही महीना रहा है, इसका मतलब 7 महीना ये व्यापार में नहीं रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये 7 महीना पश्चात व्यापार में शामिल हुआ है। 12 में से 5, हम लोग 5 महीना था तो टोटल 12 में से 5 महीना हम लोग निकाल लिए, तो क्या कहेंगे 7 महीना पश्चात ये व्यापार में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, गीता 2380 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात सीता 4080 रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार हो गई। यदि वर्ष के अंत में दोनों को प्राप्त लाभ बराबर हो तो बताओ सीता कितने महीने पश्चात गीता की साझेदारी बनी। सेम इसी तरीके का सवाल है। सबसे पहले गीता तो 2380 रुपए व्यापार में लगाई है। अगर हम इसको सॉल्व करें, 2380 रुपए व्यापार में लगाई है, और इसके निकलने की बात नहीं, इसका मतलब पूरे समय के लिए, हम कहेंगे 12 महीना के लिए। अब आते हैं सीता 4080 रुपए लगाई है, और ये कुछ समय पश्चात आई है, कितने समय पश्चात पता नहीं, और ये इसका कितने दिनों तक रहा वो भी नहीं पता। हम मान लेते हैं कि ये x महीना तक ये व्यापार में रही, और ये बोला कि बराबर लाभ हुआ। बराबर लाभ का मतलब हम 1/1 कह देते, 2/2, 3/3, जो भी कहना है, 4/4, जो भी रखना है, दोनों जगह सेम डिजिट रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। अब अगर सॉल्व करें, 0 से 0 खत्म हो गया, 12 गुना 3 36, और 12 चौके 48, 34 बार में कट गया। और अगर इसको काटे तो ये 34 से कट जाएगा 7 बार में। तो x बराबर क्या निकला, यहाँ x गुना 1 x बराबर, यहाँ 7 गुना 1 7, x बराबर 7। हम क्या कहेंगे कि सीता व्यापार में कितने महीने तक रही, तो 7 महीने तक रही। हमसे ये नहीं पूछा सीता में कितने महीने तक व्यापार में रही, हमसे ये पूछा गया है कितने महीने पश्चात सीता व्यापार में आए। तो टोटल 12 महीने का है, और ये 7 महीना तक रहा, इसका मतलब ये 7 महीना हटा ले तो 5 महीना पश्चात सीता व्यापार में शामिल हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, ए ने 1400 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने पश्चात बी तथा इसके 2 महीने पश्चात सी भी कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में साझी हो गए। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। सवाल में समझना है क्या दिया हुआ है। ए का 1400 रुपए दिया हुआ कि पूंजी लगाया और इसके पूरे सवाल में निकलने की बात नहीं किया, इसका मतलब 1400 रुपए 12 महीना तक लगा रहा। हम इस सवाल में कह सकते हैं ए 1400 रुपए लगाया और टोटल 12 महीना तक। अब बी के बारे में पूंजी दिया हुआ ही नहीं है, बी कितना पूंजी लगाया ये नहीं दिया, लेकिन हाँ ये कहा 5 महीना पश्चात आया। इसका मतलब ये है नहीं 5 महीना पश्चात कुछ पूंजी लगाकर शामिल हो गया। टोटल 12 महीने का है
और 5 महीना पश्चात बी आया, तो 12 महीने में 5 महीना ये था नहीं, तो बचा 7 महीना। बी का पूंजी कितने महीने तक रहा, तो 7 महीने तक रहा। अब कह रहा है सी के बारे में, इसके 2 महीना पश्चात, मतलब जब से बी निकला, बी आया था 5 महीना पश्चात, उसके 2 महीना पश्चात, इसका मतलब टोटल हो गया 7 महीना पश्चात सी आया। टोटल 12 महीना में 7 महीना वो था नहीं, तो बचा 5 महीना। सी कितने महीने तक रहा व्यापार में, तो सी 5 महीने तक व्यापार में रहा। अब क्या है, अब इस सवाल में ये दे रखा है कि इसके लाभ का अनुपात 4:3:2 है। लाभ का अनुपात दिया है 4:3:2। तो हमसे ये पूछा कि बी और सी का पूंजी बताना है, ये बी का पूंजी और सी का पूंजी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं पहले सिर्फ ए और बी का अनुपात लेते हैं। है ये 1400 गुना 12 बटे बी गुना 7। ए और बी का अनुपात ले तो 4/3 सॉल्व करते हैं, बी का पूंजी निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, 7 से 14 कट जाएगा 200 बार में, 3 गुना 3 9, 9 दूना 18। बी का पूंजी क्या हो गया, 1800 रुपए बी का पूंजी हो गया। सेम इसी तरीके से सी का पूंजी निकालते हैं। फिर से क्या करते हैं, ए का ही लेते हैं 1400 गुना 12, और सी का निकालना है तो नीचे सी का पूंजी ले लेते हैं बराबर। ए और सी लिए तो ए है 4 और सी का पूंजी है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं और सी का पूंजी निकाल लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो कट गया 2 बार में, 2 से 12 कट गया 6 बार में, और 5 से 140 28 बार में, 1 0 पर आए तो 280 बार में। क्या बचा, 280 गुना 6 कर लेते हैं गुना 0, 8 6 48 का 8, बाकी 4 6 9 12, 12 4 16, 1680 रुपए हो गया, सी का पूंजी हो गया। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।